आपका जो होगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। जुड़ गए जी आप लोग? कमेंट करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका लेट हो गया सर, थोड़ा सा लेट है आज, इसके लिए खेद है हमें, लेकिन लेट नहीं, इतना ही मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ मैं पढ़ा दूंगा। ओके कैसे हैं आप? वेरीफाई नाम। तो चलते आज हम लोग जो है कुछ बाकी बचा हुआ जो पॉइंट्स है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, उसको वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। और आप लोग को जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाया उसमें से कुछ पॉइंट्स का आज क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, तो बच्चों आज का जो पॉइंट आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। ओके, तो उसमें हम लोग सीखेंगे काफ़ी बारीकी से। ओके, तो आज का पहला पॉइंट जो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि पॉइंट ये है कि जब किसी नाउन को, आज टेस्ट होगा जी श्योर, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को करने वाला हूँ। ओके, टेक्निकल हो जा जी, सर नहीं जुड़े, जुड़ेंगे सब जुड़ेंगे, सभी शिक्षक आप लोग से जरूर जुड़ेंगे, घबराइए नहीं। ओके, आज का पहला पॉइंट जो आज के क्लास का, यदि नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए, यदि नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है, मतलब दोहराया जाता है, तो वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी आपको क्या लगेगा? सिंगुलर। पॉइंट को नोट करिएगा, जब कभी भी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, मतलब एक ही नाउन को किसी प्रीपोजिशन के बाद दो बार लिखा जाता है, तो वो ये जो नाउन कहलाता है सिंगुलर में, और वर्ब आपका क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ओके, पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ बोर्ड पे। जब नाउन को पोजीशन के बाद दोहराया जाए, वह नाउन सिंगुलर में रहता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, पॉइंट देख लीजिएगा थोड़ा। जब नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है, शीप आफ्टर शीप डैश किलिंग वाई। ऑप्शन जो है वॉच या फिर वर। फर्स्ट ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है। आप जो है रूल के अनुसार हमें बताइए कि इसमें आप कौन सा वर्ब चयन करेंगे, बाज का या फिर वर का, कौन सी वर्ब आपको यूज करना है। ओके, रूल कहता है कि जब एक ही प्रीपोजिशन को, एक ही नाउन को दो बार प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है तो वो नाउन जो है बिल्कुल आपका सिंगुलर में रहेगा और सिंगुलर वर्ब में रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं इसमें जो वर्ब होगा आपका वो कौन सा वर्ब लगाएंगे, यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। कौन सा वर्ब देना है जी? वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बता दूं, अभी आप ही को जवाब देना है। अगला एग्जांपल जो है, टी आफ्टर टी डैश destroyed. Option is first option was and second option were. Choose the correct option. कौन से ऑप्शन यहाँ पे भरेंगे? सभी को हेलो है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कमेंट सेशन में जुड़ जाइए और आप जो है सही आंसर आप लोग कोशिश करिए देने के लिए। यहाँ का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उस एग्जाम्पल का आपको आंसर यहाँ फिलअप करना है। ओके, रूल के अनुसार क्या है, 5 सेकेंड में जवाब बताइए कौन सा ऑप्शन। मिथिलेश जी बोल रहे हैं बाज का, अंजलि रानी अंजलि बोल रही है बाज, करेक्ट ऑप्शन है बच्चा। इसी तरह से आपका जो है यहाँ का ऑप्शन जो होने वाला है वो वाज होगा। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, मौका है आपके पास। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है,
अगला पॉइंट जो है आपका, उस पर थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग और बढ़िया से। अगला पॉइंट जो है, कुछ वाक्यों का जो सब्जेक्ट इस तरह से बना हुआ रहता है। देखिए, नाउन होगा, बीच में ऑफ लगा हुआ रहता है। क्या हो रहेगा आपका? बीच में ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर से एक नाउन होगा। यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ एंड देन अगेन नाउन, यहाँ पे फिर है आपका। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसी वाक्य में जो वर्ब आएगा, यहाँ पे जो भी वर्ब होगा, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आप चयन करेंगे वो वर्ब किसके अनुसार होगा? फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होगा, सिंगुलर या तो प्लूरल। जैसा नाउन रहेगा वैसा ही वर्ब लगाना आपको। ओके, प्रथम वाले के अनुसार। एग्जाम्पल है आपका, देखिए, काउज ऑफ राम डैश नॉट गिव। ओके, ऑप्शन यहाँ है आप डू या फिर डच। एंड वन मोर एग्जाम्पल, a voice of Lata dash it. Option is, first option is and second option are। बताइए, कमेंट करिए यहाँ पे कौन सा पहला वाला में क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, और सेकंड वाला में क्या लगाना है, इज लगाना है या आर लगाना है। क्विकली अरे आप तो पहला वाला में डू बोल रहे हो, सेकेंड वाला में क्या होगा जी? सेकेंड वाला में जवाब दीजिए। फर्स्ट वाला में आपने जो आंसर किया है वो आंसर डू। कितने लोग डू के फेवर में है? करेक्ट है, डज नहीं होगा। डज का जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर गलत है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह का सेंटेंस का अगर कंस्ट्रक्शन हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार आपको वर्ब लगाना है, ना कि ऑफ के बाद वाले के अनुसार। ओके, तो यहाँ पे देखिए काउज, ये आपका प्लूरल में काउज है, तो आपका वर्ब क्या होगा? टू लगाना है। एंड द वॉइस ऑफ लता, तो वॉइस यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगुलर में आता है, तो वर्ब आपको क्या लगाना है? इज का प्रयोग करना है। डू गेट दैट? ओके, तो इसका आप लिखना है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए पॉइंट्स को। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक भी कीजिए, और जो क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए उसका सही सही आंसर भी आपको बताना है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट जो है, यदि ना राइटिंग क्लियर दिख रहा है ना, यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे, द परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा जी? द परसेंटेज रहे, तो जो भी आएगा वर्ब इसके बाद सिंगुलर में होगा। कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब आपको लगाना है यहाँ पे। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब आपको क्या करना है? सिंगुलर में प्रयोग करना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जो आपका द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स स्मॉल। ओके, यहाँ का जो ऑप्शन है वो इज है, एंड अगेन वो जो वर्ब आपका है आर। बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ब आप लगाएंगे? द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स डैश स्मॉल, इज या आर? रूल कहता है कि द परसेंटेज के बाद वाले जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा, ये प्लूरल जो भी नाउन आए इसके बाद में, लेकिन वर्ब हमेशा किस में होगा? सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपका वो किस में होगा? क्या देंगे? इज देंगे या आर देंगे? कौन सा वर्ब लगाना है जी? अरे आप चलिए, इज, बहुत सारे लोगों का इज का ऑप्शन आ रहा है, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे, यदि ऑफ, ठीक है, ये पहले द परसेंटेज हो तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन यदि
ऑफ के पहले सिर्फ परसेंट दिया रहेगा, यदि ऑफ के पहले सिर्फ परसेंट दिया रहे, क्या रहे, तो देख लेंगे यहाँ पे वर्ब जो होगा आपका वो से होगा, यहाँ का जो वर्ब आपको लगाना है ऑफ के बाद वाले के अनुसार। किसके अनुसार? ऑफ के रहे तो वर्ब ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा, नाउन के अनुसार होगा। मतलब जहाँ पे वो नाउन होगा, जैसा अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल में होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए क्या है। सेंट ऑफ राइस डैश 40% ऑफ राइस इन सोल्ड। ऑप्शन है हैव या हैज। सेकेंड आपका एग्जाम्पल % ऑफ बॉयज खालिस्तान पास्ट द एग्जामिनेशन। ऑप्शन हैज या हैव। गिव मी आंसर क्विकली। इन क्विकली आंसर को फटाफट बताइए, आंसर क्या लगाना है? पहला में कौन सा ऑप्शन होगा? हैव होगा या हैज? सेकेंड में बताइए, पहला का बता रहे हो आप लोग? फर्स्ट में करा 40% ऑफ राइस। अगर फर्स्ट में अगर आपका हैव आ रहा है तो हैव का जो आंसर देने वाले हैं वो आंसर रॉन्ग होगा। वो आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑफ के बाद वाला जो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये राइस। राइस मीन्स अनकाउंटेबल है भाई, तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर माना जाता है और वर्ब आपका क्या होगा? वहाँ पे सिंगुलर होगा, मतलब एज। आप जवाब जो दे रहे हैं वो आंसर लगता है आपने पूरे पॉइंट्स को नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया आपने। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है। 60% ऑफ बॉयज, दैट मीन्स यहाँ पे बॉयज क्या सिंगुलर में या प्लूरल में है? यहाँ का जो सब्जेक्ट है हमने कहा था कि यदि ऑफ के पहले सिर्फ परसेंट दिया रहे, द परसेंटेज नहीं हो, ऑफ के पहले यदि परसेंट रहे तो वर्ब जो आएगा उसके बाद वाले नाउन के अनुसार, मतलब ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार हो। सर रूल एक बार रिपीट? जी जरूर करेंगे, रिपीट ही कर रहा हूँ कि यदि ऑफ के पहले सिर्फ परसेंट दिया रहे, ठीक है, तो आने वाला जो सब वर्ब होगा वो ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या तो प्लूरल होगा। ओके, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लड़के मतलब प्लूरल में है, तो यहाँ का वर्ब जो होगा आपका क्या होगा? हैव होगा। समझ में आया बात? ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और कुछ ही देर के बाद मैं आप लोगों को जो है सारा पॉइंट का कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे बनाने के लिए। ओके, चलिए 10 क्वेश्चंस आप लोग को आज प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ओके, तो जुड़ जाइए फटाफट, लेट नहीं करिए, कमेंट करिए जी। ओके, करण आप लेट जुड़े हो आज। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिख जा रहा है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ऑफ these rivers dash, the water of these rivers। हेडिंग समझ में आ रही है जी? ऑप्शन है आपका इज और सेकेंड में है आर। बताइए इसमें पहला का आंसर बताइए, क्या लगाना है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन का द वाटर ऑफ दिज रिवर्स डैश डर्टी, इज या आर? रिप्लाई मी फर्स्ट। अरे अब कौन सा यहाँ पे वर्ब होगा? इज होगा या यार होगा? बताइए। मिथिलेश टेस्ट लेने कहो,
ये टेस्ट होगा, आप लोग का टेस्ट होगा, श्योर होगा टेस्ट, धैर्य बना करके रखिए, ठीक ना जी। बिल्कुल पहला करा, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश। चलिए, जो आर का ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर 100% गलत है, पूरा गलत है। ओके, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि क्या है यहाँ पे, देखिए कुछ प्रीपोजिशन का जो होता है, नाउन को हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। अभी जस्ट पढ़ाया था हमने, आप लोगों को पढ़ाया था ना जी। ऑफ के पहले वाले के अनुसार आपको लगाना। तो यहाँ पे वाटर किस में है, सिंगुलर में है, प्लूरल में है। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ईज पे आएगा। पहला का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ईज होगा। आर देने वाले जो है, आर का ऑप्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ओके, सेकेंड में देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एस passed the examination, passed the examination। ऑप्शन हैव और हैज, क्विकली जवाब दीजिए। यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ड द एग्जामिनेशन, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, टेल मी क्विकली। अगर आप लोग जाग रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका कौन सा वर्ब होगा। लगता है आप लोग ठंडा पड़ गए हो जी, मार्च का लास्ट महीने में, वीक में आप लोग ठंडा क्यों पड़ गए हो, कमेंट करिए फटाफट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ड द एग्जामिनेशन, बिल्कुल हैव का जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर सही है। हैव का ही यहाँ पे आएगा, मेन जो है आपका ये हैव ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं पास कर चुके हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए नंबर ऑफ द बॉयज यस। ऑप्शन जो है सेम वही ऑप्शन है आपका, हैव और हैज। टेल मी क्विकली, ओनली इन 5 सेकेंड। ए नंबर ऑफ द बॉयज डैश कम, हैव या हैज, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको अगर याद है मेरा पॉइंट, अगर आपने याद करा है पॉइंट को, तो द नंबर और ये नंबर में मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि द नंबर अगर रहेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ का वर्ब क्या होगा जी, टेल मी। यहाँ का वर्ब जो होने वाला है वो प्लूरल में होगा, आपका हैव होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। चलिए, द ज्यूरी डैश divided in their opinions। ऑप्शन जो आपका है और आर है, इज और आर है, जवाब दीजिए इसका। टेल मी, द ज्यूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इज और आर, कौन सा। हैव हैज का नहीं है ऑप्शन, यहाँ पे इज और आर ही लगाना है आपको। चलिए, इज पे कितने लोग जो है मुहर लगा रहे हैं, इज पे। अगर आपने इज लगाया है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब मत अलग अलग हो, यहाँ देखिए ये जो आपका एडजेक्टिव यहाँ पे दिख रहा है वो प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में है। तो यहाँ वाला जो आपका ज्यूरी मेंबर्स हैं वो अलग अलग है, मतलब वो डिवाइडेड है। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे वर्ब होने वाला है आर। अगर आपने कमेंट किया इज तो वो आपका कमेंट गलत होगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 5 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है,
माइल्स खाली स्थान ए लॉन्ग टेंस। ऑप्शन बच्चा वही है सेम आपका, इज और आर। ऑप्शन जो होगा इज और आर, बताइए कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इज और आर, टेल मी क्विकली। अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं तो आंसर दीजिए। आर पे कितने लोग जा रहे हैं? आर का जवाब देने वाला आंसर गलत है आपका। यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा क्योंकि ये निश्चित दूरी का बोध करवा रहा है, तो यहाँ का वर्ब जो होने वाला है वो वर्ब क्या होगा, इज होगा। ओके, आप लोग रॉन्ग आंसर दे करके मतलब आप साबित कर दे रहे हैं कि आप मेहनत नहीं करते हो। ओके, आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा तभी आप 100 में 90 प्लस गेन कर सकते हो, अदरवाइज टाइम पास करने वाले को टाइम खुद पास करता है। ओके, चलो इज वाले सभी लोग, सर आई हैव डाउट सो प्लीज क्लियर इट। व्हाट यू हैव डाउट, टेल मी, क्या है क्लियर, आपका डाउट क्या है बताइए, कमेंट करिए। अगला है परसेंटेज ऑफ द फेल्यूअर्स डैश आई। ऑप्शन है आपका इज और आर। द परसेंटेज ऑफ द फेल्यूअर्स डैश हाई, ऑप्शन इज और आर। ओके, कौन सा आंसर होगा? ठंडा मत पड़ना भाई, गर्मी का टाइमिंग है। ओके, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन, 50 मिनट सिंगुलर है या प्लूरल? 50 मिनट्स, फटाफट बोलिए कौन सा आंसर। आई थिंक यहाँ पे जो वर्ब होने वाला है वो वर्ब क्या होगा, इज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 7 नंबर, टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स डैश ड्राइविंग इन द ग्राउंड। ऑप्शन है इज और आर, बताइए। ये टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइविंग इन द ग्राउंड, कौन सा ऑप्शन, इज या आर, विच ऑप्शन? ये टीम ऑफ प्लेयर्स इज होगा या आर होगा? आर अगर आप लिख रहे हो तो भाई साहब आपकी जो कमेंट है आर का वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है किसके अनुसार, ये टीम ऑफ जो आएगा प्लेयर्स का नहीं बात हो रहा है, बोल रहा है एक टीम, तो यहाँ वर्ब क्या होगा, इज होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश ऑनेस्ट। द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश ऑनेस्ट, ऑप्शन इज और आर। जवाब दीजिए कौन सा वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश ऑनेस्ट, इज या आर? फट जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन, इज या आर? का जो ऑप्शन होगा द पीपल ऑफ दिस विलेज, पीपल हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में या प्लूरल में? कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो सिंगुलर में या प्लूरल में होता है, सिंगुलर में आता है भाई साहब, तो वर्ब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, इज का प्रयोग करेंगे। ओके, एम फ्रॉम बिहार ब्रो बट लिव इन रांची, विराट भाट। देखो क्या है यहाँ पे, आप लोग फालतू का कमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो कमेंट से आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी है आप लोग पढ़ाई की चर्चा करें और फालतू का कमेंट लाइव सेक्शन में नहीं करेंगे। ओके, अगला है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन है
ऑल नेचर डैश ऑप्शन बाज और वर। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर में देखिए अगला क्या है। A large number of students dash sent। यहाँ का ऑप्शन इज और आर। जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बताइए। अच्छा, में बर का प्रयोग होगा। करेक्ट ऑप्शन आप दे रहे हैं जी, सही है। यहाँ पे जो आएगा आपका वो वर होने वाला है। और सेकंड का जवाब दीजिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या यार लगाएंगे? कोई यहाँ पे जो वर्ब लगाना है वो प्लूरल में आएगा। ओके, ठीक है। तो आज का जो है सेशन, इसका स्पेशल हम लोग टेस्ट लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ओके, नेक्स्ट में आप लोग को मैं सिलेबस पे आऊँगा। ओके, क्योंकि से जो क्लास होने वाला है ग्रामेटिकल का अभी पोस्टपोन्ड करेंगे, रोकेंगे। और हम लोग अभी कल जो स्टार्ट होने वाला है क्लास आपका 7 to 8 PM, वो पोएम का क्लास होगा। पोएम शुरू करने वाले हम लोग। ओके सर, सही से लिखिए। कोशिश करता हूँ बोर्ड पे लिखने की सही से, ठीक है। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे साथ में। लिखा हुआ तो क्लियरली है, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा करके देखेंगे तो आई होप आपका जो राइटिंग जो सही दिखेगा। ओके, कल का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। जो रेम्बो का बुक का फर्स्ट पोएम आप लोग को शुरू करूँगा। ओके, तो आज बस इतना ही आप लोग से। कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हिंद।